मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। जदीद आलमी दज्जाली तहज़ीब के बारे में जो कुछ अब तक आपको बताया गया है उसका मकसद ये है कि जदीद आलमी शैतानी तहज़ीब की अंधाधुंध तकलीद करने के बजाय हमें दीन इस्लाम की अता करदा सादा मगर पुरवकार ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। इस मसनूई ज़िंदगी के सहारे जीने के बजाय फितरी ज़िंदगी को अपनाना चाहिए जिसकी इस्लाम भी हमें तरगीब देता है। ज़मीन पर बिछे हुए दस्तरखान पर खाना जितने आराम और सुकून से खाया जा सकता है उतना मेज़ कुर्सी पर नहीं। खाना खाते वक्त जो मज़ा उंगलियों के पोरों का है वो मज़ा स्टील के चम्मच और कांटे में नहीं होता। जो ग़िज़ाइयत और लज्जत भैंस बकरी और गाय के दूध में है वो भला गत्ते के डिब्बे में बंद केमिकल मिले दूध की कैसे हो सकती है। इसी तरह शेवर का अंडा देसी अंडे का मुकाबला नहीं कर सकता। सामीन, आप देख रहे हैं क्या क़यामत करीब है कि किस्त नंबर 29। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कमो बेश 25-30 साल पीछे चले जाएं तो ये मंज़र आम नज़र आता था कि गांव तो गांव शहरों में भी लोगों ने अपने घरों में देसी मुर्गियां पाल रखी होती थीं जिसकी वजह से देसी अंडे घर से ही मिल जाया करते थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि शहर तो रहे एक तरफ, देहात में भी देसी अंडा या देसी मुर्गियां नहीं मिलती। शाम के औकात में मुलाजिम पेशा देहात के लोग मिल्क पैक के डिब्बे उठाए अपने घरों को जा रहे होते हैं। एक वक्त होता था कि हर घर में एक भैंस ज़रूर मौजूद होती थी। अगर सूरत हाल यूं ही जारी रही तो लगता है कि एक वक्त आएगा कि मगरबी मुआशरे की तरह यहाँ भी खाने वगैरह सब गत्ते और टीन के डिब्बों में पैक ही खाए जाएंगे। कंपनियों के इन डिब्बों में कई दिन से बंद ग़िज़ाओं को खालिस और देसी ताज़ा ग़िज़ाओं को नाकिस करार दिया जाएगा। वैसे भी मादा के चक्कर में फंसा कर लोगों की ज़िंदगियां इतनी मसरूफ़ कर दी जाएंगी कि मगरबी मुआशरे की तरह फ़ास्ट फूड पर ही गुजारा किया जाएगा। मेहनत मजदूरी इंसान सबसे पहले अपने पेट की खातिर करता है, फिर बाकी ज़रूरियात पूरी करता है। आप ख़ुद सोचिए, अगर खाना भी इंसान सुकून से पुरसुकून माहौल में बैठ कर ना खा सके तो फिर इस मसनूई चमक दमक वाली ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितरी ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि घरों में मुर्गियां और मुर्गे पाला करो। बिलखुसूस सफ़ेद मुर्गे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया है। मुर्गा अजान उसी वक्त देता है जब उसे फरिश्ता नज़र आता है। इस तरह मुर्ग के अजान देने से कम अज़ कम इतनी तसल्ली तो होती है कि रहमत के फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सामीन, फितरी ज़िंदगी गुजारने से अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी याद रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज रोज़े का ख्याल और एहसास भी रहता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रहता है। जबकि जदीद तेज़ मशीनी तहज़ीब में लोगों का तो क्या अपना भी होश नहीं होता। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत भी ज़िंदगी के लिए अज़ाब बन जाती है। फितरी ज़िंदगी तो उसी को कहते हैं कि इंसान कुदरती माहौल में रहने की कोशिश करे। जो वक्त वालिदैन को देने का है उन्हें दे, जो वक्त बीवी बच्चों और बहन भाइयों को देने का है उन्हें दे, जो वक्त काम कारोबार को देने का है उसे दे और जो वक्त अपने अहबाब और मुलाकातियों को देने का है उन्हें दे। उस पर जिसका हक है उसे अदा करे, वरना मुआशरे में फैलती हुई बेहिसी और नफसा नफसी मज़ीद बढ़ेगी और जहाँ एक दूसरे के लिए एहसास मोहब्बत नापैद होता है और बेहिसी बढ़ जाती है वहाँ अल्लाह ताला की नाराज़गी आती है। सामीन, जदीद दज्जाली तहज़ीब दुनिया भर के इंसानों को उनकी अपनी सकाफ़त और तहज़ीब से दूर करती जा रही है। सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी ही की तरगीब दी जा रही है। इंसानियत इस नए दौर की जलवा अंगेजियों को देखकर इतनी मुतासिर है कि अपने अपने मज़हब से यकसर बेगानी हो चुकी है, सिवाय उन चंद लोगों के जो इनकी इबादत गाहों में बैठे हैं। सिर्फ मुसलमान अपना मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने की वजह से पूरी तरह इनके चुंगल में नहीं फंस रहे।
اس لیے مسلمانوں پر ان کی گہری نظر ہے کہ کس طرح ان کا طرز معاشرت نئی تہذیب میں ڈھالا جائے۔ بہرحال انہوں نے اس نئی تہذیب کو ہمارے اندر داخل ضرور کر دیا ہے، ہم بھی خوشی سے اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے دیے گئے سنہری نظام زندگی کی طرف راغب ہوں۔ ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال صرف ضرورت کی حد تک کریں۔ اپنا طرز زندگی بالخصوص انڈور لائف سادہ اور اسلامی شعائر کے مطابق بسر کریں۔ انشاءاللہ گھر میں اطمینان اور سکون میسر ہوگا۔ سامعین، اب ہماری سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 29 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔